अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। आपकी सेकंड वर्कशीट में आपको इन साइंस का काम किस तरह करना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द हेडिंग फर्स्ट मंथली टेस्ट, देन मेंशन द हेडिंग यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग एंड देयर नीड। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 3, unit number 1, living thing and their needs. Take your pencils in your hands and write the meanings of difficult words in your book. डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस ज़िंदा चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स एंड देयर नीड्स, ज़िंदा अशिया और उनकी ज़रूरियात। वोकैबुलरी, ब्रीथ सांस लेना, क्लोरोफिल ये एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से पत्तों का रंग या पौधों का रंग ग्रीन नज़र आता है। कंज्यूमर खर्च करने वाले, डिकम्पोज़र गलाने वाले। लेट्स सी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग। प्लांट्स और जानवर ज़िंदा चीज़ें हैं। ज़िंदा चीज़ें क्या होती हैं? जो सांस लेते हैं, जो बढ़ते हैं। देखिए, पौधा भी छोटा होता है, छोटे से फिर वो बढ़ता है। इसी तरह जानवर भी छोटा सा पैदा होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो हर ज़िंदा चीज़ की पहचान, सबसे पहली पहचान यही होती है कि वो ग्रो करता है, वो बढ़ता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव देयर बेसिक नीड्स टू स्टे अलाइव। ज़िंदा चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए उनकी कुछ बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ सेम बेसिक नीड्स। तमाम ज़िंदा चीज़ों की तकरीबन एक जैसी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। दे नीड एयर, उनको हवा की ज़रूरत होती है, वाटर पानी की, लाइट रोशनी की, फूड एंड अ प्लेस टू लिव, और उस जगह की खाने की ज़रूरत होती है और उस जगह की ज़रूरत होती है जहाँ वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दीज एसेंशियल थिंग्स। ज़िंदगी इन तमाम ज़रूरी चीज़ों के बग़ैर मुमकिन नहीं है। यानी अगर ये तमाम चीज़ें हमारे पास नहीं हुई, इनमें से कोई एक चीज़ भी हमारे पास नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है या ज़िंदा हम रह ही नहीं पाते। जैसे अगर हमें हवा ना मिले तो हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं? पानी ना मिले, हम भी ज़िंदा चीज़ें हैं ना, वी आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, हम भी ज़िंदा चीज़ें हैं। तो इसी तरह तमाम चीज़ें जो आप देखें, एक पौधा है वो एक ज़िंदा चीज़ है। अगर उसको हवा नहीं मिलेगी, उसको पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मुरझा जाएगा, डेड हो जाएगा। इसी तरह एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। इसी तरह अगर खाना ना मिले, हमें खाना ना मिले, हम भी मर जाएंगे। पौधे को अगर खाद, उसकी खुराक ना मिले, वो भी मर जाएगा। और अगर जानवर हम पालते हैं और उसको खुराक ना दें तो वो क्या होता है? वो भी मर जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक ज़िंदा रहने वाली चीज़ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। हवा में क्या लगता है? हवा में बहुत सारी गैसेस जो हैं वो मिक्स हुई होती है। हवा जो है वो बहुत सारी गैसेस पर मुश्तमिल होती है। बहुत सारी गैसेस को मिलाकर हवा बनती है। सच एज जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसमें 3 गैसेस आपको बताए गए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब इसकी पहली गैस जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेक अप अराउंड 21% ऑफ द एयर। ऑक्सीजन जो है वो हवा का 21% होती है, यानी हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। मोस्ट लिविंग थिंग यूज ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। बहुत से ज़िंदा चीज़ें अपने ग़िज़ा बनाने के लिए ऑक्सीजन से ताकत हासिल करती हैं। ऑक्सीजन में कम फ्रॉम एयर और मैनी बी मे बी डिज़ोल्व इन वाटर। ऑक्सीजन जो है वो हवा से हासिल होती है और पानी में हल हो सकती है। वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हम भी ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? हवा से लेते हैं। फिश टेक इट ऑक्सीजन दैट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। और मछलियाँ कैसे लेती हैं हवा? मछलियाँ पानी में होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, हल हो जाती है, तो मछलियाँ अपनी ऑक्सीजन पानी से लेती हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। इसी तरह पौधों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस इन देयर लीव्स ड्यूरिंग फूड मेकिंग प्रोसेस। और ऑक्सीजन कब बनती है? ऑक्सीजन बनती है और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत उस वक्त होती है जब वो पत्तों में अपना खाना बना रहे होते हैं, और खाना बनाने के अमल के लिए उनको
ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये ऑक्सीजन उस वक्त प्रोड्यूस होती है। दे रिलीज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन द एयर, और उस ऑक्सीजन के बाद जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है, यानी जितना उनको ज़रूरत होती है उसके बाद जो ऑक्सीजन उनके पास रह जाती है, वो उसको क्या करते हैं, हवा में रिलीज़ कर देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। अब आपको पिक्स नज़र आ रही होंगी फ़िश की। फ़िश में आपको गिल्स नज़र आ रहे हैं। अब फिश यूजेस इट्स गिल्स टू गेट ऑक्सीजन। फिशेस क्या करती हैं, अपने गिल्स से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लेती हैं। मोस्ट लैंड एनिमल ब्रीथ थ्रू लंग्स फेफड़ों से, और जो वो एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं वो क्या करते हैं, लंग्स में अपनी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। Now turn the page. Sea divers, mountaineers and astronauts carry oxygen cylinders to use oxygen to breathe. इसे आपने देखा होगा, जो सी डाइवर्स होते हैं या माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेनियर्स वो जो पहाड़ों को सैर करते हैं, या एस्ट्रोनॉट्स जो खलाबाज होते हैं, क्योंकि इन तीनों उसमें हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती है। समंदर में हमारे लिए ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजनेट हुआ होता है पानी, मगर हम क्योंकि फिशेस नहीं हैं तो हम वो ऑक्सीजन अपने अंदर नहीं ऑब्जॉर्व कर सकते। तो सी डाइवर्स और जो माउंटेनियर्स होते हैं, जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते हैं हमारे ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता जाता है। और इस तरह एस्ट्रोनॉट्स, खला में तो ऑक्सीजन होती ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं ताकि वो इससे अच्छी तरीके से सांस ले सकें। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ओनली लेस देन 1% ऑफ द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो हवा में सिर्फ 1% होती है, यानी 1% जो है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बट दिस गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, लेकिन ये गैस पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फ्यूल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोयला जलाते हैं या फिर कोई दूसरी फ्यूल जलता है जैसे पेट्रोल वगैरह, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जानवर जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ब्रीथिंग में एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन में, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अंदर जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है और जो हम बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी तरह एनिमल्स भी जब ब्रीथ करते हैं तो हवा की जो ऑक्सीजन होती है, हवा में जितनी % ऑक्सीजन होती है वो उसको अपने अंदर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड। एनिमल्स ऑल्सो यूज़ दिस फूड। जो हरे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट से अपनी ग़िज़ा को बनाते हैं, और ये ग़िज़ा कौन इस्तेमाल करता है, एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा एक पिक्चर में जो ग्रीन प्लांट है, एक ट्री है, उसको जरफ खा रहा है, यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्होंने अपना ग़िज़ा बनाई किस चीज़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर और सनलाइट को यूज़ करके। और इसको खा कौन रहा है, इसको खा रहा है एक जरफ, एक ज़राफ़ा खा रहा है। इसका मतलब है कि जो प्लांट्स ग़िज़ा बनाते हैं उससे जानवर भी मुस्तफ़ीद होते हैं। नेक्स्ट गैस है इसकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेक्स अप अराउंड 78% ऑफ द एयर। नाइट्रोजन जो है वो एयर का 78 यानी 78% हिस्सा है। कार्बन ऑक्सीजन कितना थी, 21%, 1% कार्बन डाइऑक्साइड थी, और नाइट्रोजन 78% है। ऑल लिविंग थिंग नीड्स नाइट्रोजन फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडीज़। और हर जिंदा चीज़ को नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को ग्रोथ दे सके, यानी उसको बढ़ा सके। प्लांट्स ऑल्सो यूज़ नाइट्रोजन टू मेक फूड। और प्लांट्स जो हैं नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल करते हैं अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन व्हेन दे ईट प्लांट्स। और एनिमल्स को ये नाइट्रोजन कैसे मिलती है, जब वो उन प्लांट्स को खाते हैं। Animals get nitrogen when they eat plant. Egg, meat and pulses contain mostly nitrogen. अंडे, गोश्त और दालों में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है। Water. Living things from tall trees to small earthworms need water to survive and grow. हर जिंदा चीज़, चाहे वो एक बड़ा सा दरख्त हो या एक छोटा सा केचुआ, हर एक को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स को ज़रूरत होती है पानी की ताकि वो अपना ग़िज़ा बना सकें। फिश एंड मैनी अदर एनिमल्स नीड वाटर टू गेट ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम वाटर।
मछलियाँ और बहुत से दूसरे जानवर क्या करते हैं, पानी से ऑक्सीजन लेते हैं और उनको अपना फूड पानी में मिलता है, यानी अपनी खुराक पानी में मिलती है। वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का भी 2/3 हिस्सा पानी पर डिपेंड करता है, पानी पर मुश्तमिल है। वाटर हेल्प टू डाइजेस्ट आवर फूड। पानी हमें हमारे ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करता है। वाटर इन द बॉडी ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो ब्लड में हमारा पानी होता है वो क्या करता है, हमारे ग़िज़ा को और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कैरी वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी। और ये क्या करता है, ये दूसरा काम ये करता है कि हमारे जो जिस्म की वेस्टेज होती है उसको हमारे जिस्म से बाहर निकालता है। वाटर कीप आवर बॉडी एट सुटेबल टेम्परेचर। और पानी हमारे जिस्म को एक सही टेम्परेचर पे दर्जा हरारत पर रखता है। द वाटर स्वेट कैरीज हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी। और कौन सा पानी, जो हम पसीना आता है ना, ये भी एक तरह का पानी है ना। ये पानी जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी से गर्मी को बाहर निकालता है। द डेजर्ट ड्वेलिंग कैंगरू रैट नेवर ड्रिंक्स। आपने देखा ये एक पिक्चर दी हुई है पेज नंबर 5 पे। पहली ये एक चूहा है, ये सहराई चूहा कहलाता है और ये कभी पानी नहीं पीता क्योंकि इट गेट्स वाटर फ्रॉम इट्स फूड। ये अपनी ग़िज़ा से ही पानी को हासिल कर लेता है। लाइट, रोशनी। लाइट इज़ ऑल्सो अ बेसिक नीड ऑफ लिविंग थिंग। लाइट जो है वो एक और बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदा चीज़ों की। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी की ताकत से। प्लांट लुक ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन मटेरियल कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट्स जो हैं वो हरे नज़र आते हैं क्योंकि वो मुश्तमिल होते हैं एक सब्ज़ मादे पर जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एनर्जी। क्लोरोफिल करता क्या है, क्लोरोफिल करता है कि सूरज की रोशनी की जो ताकत होती है उसको अपने अंदर जमा कर लेता है। प्लांट्स यूज़ दिस एनर्जी टू मेक फूड इन लीव्स। और प्लांट्स क्या करते हैं, इस ताकत को, जब पत्ते, असल में बेसिक जो होते हैं पत्ते जो हैं वो ही ग़िज़ा बनाते हैं पूरे प्लांट की। तो जब पत्ते वो ग़िज़ा बना रहे होते हैं तो प्लांट्स जो है क्लोरोफिल की मदद से जो सनलाइट की एनर्जी सेव हुई हुई होती है उसको यूज़ करते हैं। मोस्ट एनिमल्स ऑल्सो नीड लाइट टू स्टे हेल्दी। और बहुत से दूसरे जानवरों को भी अपने आप को सेहतमंद रहने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। वी ऑल नीड सम सन एक्सप्लोयर। हमें भी कुछ ना कुछ सूरज की रोशनी की, सूरज के सामने आने की ज़रूरत होती है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब मोर कैल्शियम फॉर स्ट्रोंगर हेल्दियर बोन्स। क्योंकि क्या होता है, ये हम मदद करता है कि हमारे जिस्म में बहुत सा कैल्शियम जमा हो जाए जो हमें और हमारी हड्डियों को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। रहने के लिए एक जगह। अ लिविंग थिंग नीड अ प्लेस टू लिव। तमाम जिंदा चीज़ों को रहने के लिए जगह दरकार होती है। दिस लिविंग प्लेस इज़ कॉल्ड हैबिटेट। और ये जगह उसकी रिहाइशगाह कहलाती है। अ हैबिटेट हैज़ ऑल द थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव। अब वो जगह कौन सी होती है, वो जगह होती है जिसमें ज़िंदा चीज़ों को तमाम बुनियादी सहूलतें दस्तयाब हों। ठीक है, वो उसकी रिहाइशगाह होती है। रिहाइशगाह ज़िंदा चीज़ें कौन सी बनाते हैं, जहाँ उनको वो तमाम चीज़ें दस्तयाब हो। देखो हम अपना घर कहाँ बनाते हैं, हम अपना घर किसी सिटी में या किसी विलेज में बनाते हैं ना, जहाँ हमें खाना भी दस्तयाब हो, हमें पानी भी दस्तयाब हो, हमें हवा भी मिल रही हो अच्छी साफ़ सुथरी सी, और उसके बाद हमारे पास सूरज का एक्सप्लोयर भी हो। मगर अगर हम अपना घर जो है वो किसी ऐसी जगह पे, बंजर जगह पे बना देंगे जहाँ नज़दीक कुछ खाने पीने को नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर करेंगे। यकीनन हम वहाँ अपना घर कभी भी नहीं बनाएंगे। तो हर ज़िंदा इंसान या हर ज़िंदा चीज़ उस जगह अपनी रिहाइश करती है जहाँ उसको ज़िंदा रहने की बुनियादी ज़रूरतें मुहैया हों। Some living things need some place to live, other many live in a small area.
कुछ ज़िंदा चीज़ों को बड़ी जगह चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए और कुछ छोटे में। सम लिविंग थिंग नीड ऑन लैंड एंड सम लिव इन वाटर। कुछ ज़िंदा चीज़ों की हैबिटेट क्या होती है, वो ज़मीन पर रहते हैं, जैसे एलिफेंट्स हैं, आप उनको पानी में नहीं रख सकते, और इस तरह फिशेज़ हैं, उनको आप खुश्की पे नहीं रख सकते। फिशेज़ को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है और एलिफेंट्स को ज़िंदा रहने के लिए खुश्की चाहिए होती है। अब आप नीचे देखें पिक्चर में आपको सब कुछ क्लियर किया हुआ है। पैरट नीड अ होल टू लीव। एक पैरट को, एक तोते को रहने के लिए क्या चाहिए होता है, एक छोटा सा होल चाहिए होता है। एक छोटा सा होल भी, उसको एक छोटा सा सुराख भी मिल जाए दरख्त में, तो वो क्या करता है, उसमें अपनी ज़िंदगी ईज़िली बसर कर लेता है। उसके पीछे फ़िश है, फ़िश लिव इन वाटर, मछली जो है वो पानी में रह सकती है। एडिनोसॉरस जो है उसको किस चीज़ की नीड होती है, उसको ज़्यादा जो है वो जगह की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिनोसॉरस जो है वो एक बड़ा एनिमल है और उसको रहने के लिए एक बड़ी जगह चाहिए। कैक्टस प्लांट्स आर फाउंड इन डेजर्ट, और कैक्टस के जो प्लांट्स होते हैं वो सहरा में मिलते हैं। जैसे अगर हम जो है वो अपने फ्लावर्स वाले प्लांट्स जो हैं वो किसी डेजर्ट में लगाना चाहें तो वो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका हैबिटेट नहीं है। उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उसको डेजर्ट में नहीं मिलता। मगर कैक्टस जो है उसको अगर हम आम जगह पे लगाना चाहें तो वो किसी तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट पानी चाहिए होता है उसको अपने लिए, तो वो डेजर्ट में भी, सहरा में भी सर्वाइव कर सकता है। तो कैक्टस का हैबिटेट जो है वो, टर्न द पेज नंबर 6, फूड, ग़िज़ा। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड। हर जिंदा चीज़ को खाने की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स देम एनर्जी। खाना उनको ताकत फराहम करता है। फूड ऑल्सो गिव्स रॉ मटेरियल फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बेबीज़। और फूड क्या करता है, उनको वो खाम मटेरियल प्रोवाइड करता है जो उनकी बेबीज़ जो होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी को बढ़ने पलने में मदद देता है। लिविंग थिंग्स यूज न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड टू बिल्ड बॉडी पार्ट्स। तमाम चीज़ों को वो क्या करते हैं, फूड से वो ग़िज़ाइयत लेते हैं जिससे वो अपने जिस्म के हिस्सों को मजबूत कर सकें, उनको बना सकें। अच्छा, अब ये नीचे आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स समझाए गए हैं, ज़रा पढ़िएगा। फर्स्ट ग्रीन पोर्शन में, ग्रीन एक रेक्टेंगल में दिया हुआ है, सम लिविंग थिंग्स मेक देयर ओन फूड। कुछ ज़िंदा चीज़ें अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स जो है मट्टी से न्यूट्रिशंस देते हैं। दे यूज़ सन एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करते हैं, सूरज से एनर्जी लेते हैं, पानी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। प्लांट्स क्या होते हैं, पैदावार करने वाले, प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो किसी और से नहीं लेते बल्कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स क्या हुए, प्रोड्यूसर हुए। प्लांट्स जो है वो खाना बनाते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सम लिविंग थिंग्स यूज़ द फूड मेड बाय प्लांट्स। कुछ जिंदा चीज़ें, कुछ जिंदा जानदार जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांट से अपना खाना लेते हैं, वो खाना इस्तेमाल करते हैं जो प्लांट्स ने बनाया होता है। एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स, डियर एक्सेट्रा। जैसे बहुत से जानवर जैसे काउ, हॉर्स, डियर, ये सारे क्या हैं, ये सब जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, ईट प्लांट्स एज फूड। और ये तमाम जानवर क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं अपने ग़िज़ा के तौर पे। सम एनिमल्स सच एज लॉइन, डॉग, स्नेक एक्सेट्रा ईट द मीट ऑफ द अदर एनिमल्स। और कुछ जानवर जैसे शेर, कुत्ता और सांप, ये क्या करते हैं, ये गोश्त खाते हैं, किसका, दूसरे जानवरों का। एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। और ये वाले कौन होते हैं, ये एनिमल्स क्या होते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं, यानी ये खर्च करने वाले होते हैं, यानी ये दूसरों के बनाए हुए खाने या दूसरे ही अपने जैसे छोटे जानवरों पर जो है अपनी खुराक का इन्हिसार रखते हैं और उनको लेते हैं। ये क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। क्या होता है, खर्च करने वाले होते हैं, ये उनसे अपनी खुराक ले रहे होते हैं। अब तीसरा आपका रेक्टेंगल है पिंक कलर का। सम लिविंग थिंग गेट देयर फूड फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन द बॉडीज़ ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। और कुछ ज़िंदा चीज़ें किस चीज़ को अपना खाना बनाती हैं, जो मुर्दा पौधे होते हैं या जो मुर्दा जानवर हो जाते हैं ना। अब मुर्दा जानवर होते हैं, उसमें से उसके बाद वो गल सड़ जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उनको गलाकर, उनको वो पौधे क्या करते हैं, वो उनको गलाकर मट्टी को इतना अच्छा कर देते हैं कि वो उससे दूसरे पौधे या दूसरे जानवर जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। देखें, आप खाद देते हैं ना,
खाद क्या होता है? खाद भी एक तरह की डिकम्पोज होती है, उसको वो गली सड़ी चीज़ों से मिलकर बनती है, वो मुर्दा जानवरों से के जिस्म की चीज़ों से बनती है, मुर्दा पत्तों से बनती है, जो पत्ते हैं गिर जाते हैं, सूख के झड़ जाते हैं, उनसे मिलकर क्या बनती है? वो खाद बनती है। मशरूम्स ग्रो ऑन द सॉइल, दे कंटेन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मशरूम जो होते हैं वो क्या करते हैं? मट्टी में उगते हैं, मगर वो किस पे कंटेन करते हैं? उनकी खुराक क्या होती है? मुर्दा जानवर और मुर्दा पौधे। मशरूम आर डिकम्पोजर। मशरूम क्या होते हैं? डिकम्पोजर, तो यानी जो गला सड़ा के चीज़ों को, मट्टी को दोबारा से बेहतरीन हालत में कर देते हैं, ताकि दोबारा से प्लांट्स उनसे अपनी एनर्जी ले सकें मट्टी से, और दूसरे जानवरों के लिए, दूसरे जानदारों के लिए दोबारा से खुराक बना सकें। तो हम भी हमारा शुमार किस में आता है? हमारा शुमार भी कंज्यूमर्स में आता है, इंसानों का शुमार भी कंज्यूमर्स में आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम अपना फूड किससे लेते हैं? या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स हम कौन हैं? इंसान क्या है? इंसान भी कंज्यूमर है। प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं। और मशरूम्स क्या है? मशरूम्स हैं डिकम्पोज़र। वो क्या करते हैं कि वो मुर्दा चीज़ों से को गला सड़ा कर दोबारा से एक अच्छी सी खाद तैयार कर देते हैं, ताकि दोबारा से प्लांट्स जो हैं उसकी एनर्जी लेके, उसकी ताकत लेके दोबारा से खाना बना सकें।